खान पर चाकू से हमला हुआ है। अभिनेता सैफ अली खान, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस चाकू के हमले के बाद में लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। चोरी के इरादे से घर में एक हमलावर घुसा था। रात करीब 2 बजे की यह घटना है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। हमलावर के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब यहाँ एक्टर सैफ अली खान, जिन पर चाकू से हमला हुआ, और सबसे बड़ी बात ये, उनके घर में ही हमलावर घुसा। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लूट के इरादे से ये घर में घुसा था और सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। इस हमले के बाद लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। चोरी के इरादे से घर में हमलावर घुसा था, जो जानकारी मिल रही है। रात में करीब 2 बजे की यह घटना है, जहां पर घर में यह हमलावर घुसा चोरी के इरादे से। हो सकता है कि कोई हमलावर अलग सोच के साथ भी घुसा हो, लेकिन शुरुआती इनिशियल स्टेज पर अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि ये चोरी के इरादे से घर में घुसा था। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। घर में घुसकर हमलावर ने चाकू से सैफ अली खान पर हमला कर दिया। हालांकि कितनी बार चाकू से हमला किया गया है या फिर अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है सैफ अली खान की, ये जानकारी आना बाकी है। अभी शुरुआती जानकारी ये कि लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है सैफ अली खान को। चाकू के इस हमले के बाद में ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। चोरी के इरादे से घर में एक शख्स घुसा, हमलावर घुसा, और सैफ अली खान ने जब इसका विरोध किया तो चाकू से हमला कर दिया। हमलावर कौन है, इसको लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है और साथ ही साथ सैफ अली खान पर अब डॉक्टर्स की निगरानी बनी हुई है। डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे हैं। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। बड़ी हैरान करने वाली ये खबर है, चौंकाने वाली ये खबर है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ और हमलावर वहां से भाग गया। चोरी के इरादे से यह हमलावर घर में दाखिल होता है और उसके बाद में वो हमला करता है और फिर फरार हो जाता है। इस हमले के बाद में परिवार वालों में बहुत ज्यादा चिंता देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनकी बहन, पूरे परिवार में डर अभी देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंता सैफ अली खान की हालत को लेकर है। चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसा और फिर उसके बाद चाकू से हमला करके फरार हो गया। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुआ है जानलेवा हमला। लीलावती अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन है, यह भी पता लगाने की कोशिश अभी हो रही है। फिलहाल शुरुआती जानकारी, जिसमें हमलावर ने चाकू से हमला किया। आप जरा समझिए कि घर में घुसना और फिर उसके बाद में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करना, और फिर अगर उसमें कोशिश में सैफ अली खान बीच में आए तो चाकू से हमला कर दिया गया। डेरेल मिरांडा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। डेरेल, हमलावर कौन था और सबसे पहले बताइए सैफ अली खान कैसे हैं? देखिए, आज सुबह अभिनेता सैफ अली खान अभी फिलहाल लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। जो है अभी फिलहाल ट्रीटमेंट जो है वो फिलहाल शुरू है, लेकिन हमलावर कौन था और घर में क्यों घुसा, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसकी केस जो है वो दर्ज की गई है और आगे की जांच जो है वो बांद्रा पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल अभिनेता सैफ अली खान को जो है मुंबई के बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनके ऊपर फिलहाल ट्रीटमेंट जो है शुरू है। क्या ये मालूम हो पाया है डेरेल, चाकू से हमला शरीर के किस हिस्से में किया या फिर कितनी बार किया गया है? मतलब स्थिति क्रिटिकल तो नहीं है? देखिए, फिलहाल इसकी कंडीशन स्टेबल है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हमला किधर किया है और किसने किया इसके बारे में अभी तक पुलिस ने, यहाँ जो डॉक्टर है लीलावती हॉस्पिटल के, उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ट्रीटमेंट फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल में शुरू है। पुलिस ने, बांद्रा पुलिस जो है, उन्होंने इस पे केस फाइल की है और चोर कौन था, क्यों घुसा था, उसका मोटिव क्या था, इसकी सब पूरी जांच जो है वो बांद्रा पुलिस कर रही है। हमलावर कितने थे, क्या एक ही थे या उससे ज्यादा? देखिए, इसके बारे में ना अभी तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिशियल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है और डिटेल्स अभी तक कुछ तैयार किए गए नहीं थी। इतना डिटेल बताया जा रहा है कि उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था और फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल में उनके जो है वो फिलहाल ट्रीटमेंट शुरू है। घर में कौन कौन था डेरेल? देखिए, सैफ अली खान के साथ अभी उनके बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली थी, लेकिन जो हमलावर है उन्होंने सिर्फ
सैफ अली खान पे हमला किया है। अभी टोटल कितने लोग घर में उस वक्त मौजूद थे और इसके बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियली जो है वो पुलिस या उनके परिवार से किसी ने बताया नहीं है। फिलहाल ये जो अपडेट सामने आ रही है कि उनके ऊपर हमला किया गया था, चोर जो था उनके घर में घुसा और उन पर हमला किया और फिलहाल उनके ऊपर जो है वो बैंड्रा के लीलावती हॉस्पिटल में जो है फिलहाल डेरेल, लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। एक तो वो बड़े स्टार हैं, घर में सुरक्षा के बड़े सारे इंतजाम रहते हैं बड़े स्टार्स के, यहाँ पर कैसे ये चोर घर में दाखिल हो गया, ये भी बहुत बड़ी एक वजह बनी हुई है जानने की कि आखिर चोर एंट्री कैसे ले गया घर में। देखिए, देखा जाए तो अभिनेता सैफ अली खान एक बड़े अभिनेता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका वो नाम भी है, उनकी सिक्योरिटी भी होती है। और आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी होने के बावजूद किधर तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो लैप्स होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होते हुए चोर घर में कैसे घुसा, ये अभी जो है वो प्रश्न जो है वो उपस्थित हुआ है। और अभी इसकी जांच जो है वो मुंबई पुलिस आगे करेगी, चोर किधर से आया, कैसे आया और उस वक्त जो है वो सिक्योरिटी कहाँ थी, इसकी पूरी जांच जो है वो अभी मुंबई की बैंड्रा पुलिस स्टेशन जो है वो करने वाली है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घर में घुसा ये हमलावर और फिर सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया, रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को अभी भर्ती कराया गया है। घर में कौन कौन था उस वक्त ये भी अभी जानकारी नहीं। क्या पुलिस ने अभी इस बारे में कोई भी जानकारी दी है क्या? सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ, अस्पताल में भर्ती हैं, ये सब जानकारी क्या पुलिस के जरिए सामने आई है? देखिए, अभी तक इसके ऊपर पुलिस ने ऑफिशियली कुछ रिएक्शन दी नहीं है, क्योंकि फिलहाल उनके ऊपर ट्रीटमेंट जो है लीलावती अस्पताल में शुरू है। आप रहिए मेरे साथ में, आप रहिए मेरे साथ में डेरेल। मानवी तनेजा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक्ट्रेस, मॉडल हैं और इस खबर को लेकर उनसे हम बात कर लेते हैं। मानवी, बड़ी हैरान करने वाली खबर सुबह सुबह सामने आई है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, वो भी उनके घर के भीतर एक हमलावर ने किया है। अभी अस्पताल में भर्ती हैं वो। देखिए, बहुत दुखद की बात है कि जैसे कुछ जो सुना है, सुनने में आया था कि कुछ लोग अंदर घुस करके उनके घर में घुस करके चाकू से हमला कराए। बट सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि सिक्योरिटी कहाँ है, जबकि जो सेलिब्रिटीज हैं उनके घर के बाहर काफी सिक्योरिटी तैनात होती है। और जहाँ तक हम सैफ और करीना की वीडियोस भी देखते हैं तो काफी सिक्योरिटी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिक्योरिटी लैप्स है और ये जांच का विषय भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप किसी सेलिब्रिटी को मिल भी सकते हैं, पर एक चोर या एक ऐसा कोई बंदा अंदर घुस जाता है और वहां पे वो चाकू से वार करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त एक जांच की जरूरत है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सैफ को या टारगेट किया है या उससे मोटिव क्या था घर में घुसने का। तो ये जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बहुत ही दुखद की बात है कि सुबह सुबह हमें ये सुनने को मिल गया। कहीं ना कहीं फैंस इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। आपको क्या लगता है कि हमलावर चोरी के इरादे से घुसा होगा या फिर कोई और मन में बात होगी, नाराजगी होगी या रंजिश होगी जो जाकर हमला कर दिया हो? देखिए, चोरी का इरादा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि चोरी अगर करनी हो तो किसी और के भी घर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत होने का मतलब नॉर्मली आप सेलिब्रिटी का अगर आप घर देखें तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत होती है। जिस प्रकार से चोर अंदर घुसा है और कोई सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोका नहीं, जबकि जहाँ तक मेरे को मालूम है 3-4 सिक्योरिटी गार्ड तो आप घूमते हैं। आप कोई भी सेलिब्रिटी या कोई एक हाई प्रोफाइल आप कोई भी फैमिली को देख लें, तो जिस हिसाब से अंदर घुसे, चोरी का तो कोई इरादा लग नहीं रहा है। ये किसी न किसी मोटिव से आया है। ये जांच का विषय है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्या उसका मोटिव है, क्यों अंदर घुसा है, उसे सैफ को ही क्यों टारगेट करें, जिससे बच्चे भी थे अंदर। तो ये बहुत खतरे की बात थी। जिस हिसाब से चोर अंदर घुसा है उसके पास नाइफ था। ये भी देखना है कि उसके पास कुछ और वेपन तो नहीं है। अभी मेरे को ये नहीं मालूम कि चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, पर ये बहुत बड़ा विषय है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। अब इस बात को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है, हालांकि अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। जिस तरीके से सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, बड़ी हैरान करने वाली बात। मानवी, अभी पिछले दिनों तो हम सुन रहे थे कि गोविंदा को गोली लग गई, फिर ये हुआ कि अपनी रिवॉल्वर से खुद से ही उनसे गोली चल गई। जब बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो और ज्यादा सवाल होते हैं। एक तो पटौदी खानदान से आते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी आसपास बहुत ज्यादा रहती है, घर के बाहर रहती है। कोई चोर ऐसे मामूली तरीके से नहीं घुस सकता, ये कोई आम इंसान का घर नहीं था।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चोर आसानी से नहीं घुस सकता, और जैसे आपने गोविंदा की भी बात करी तो वो भी एक मिस्ट्री ही रह गई, क्योंकि ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि गोविंदा अपना पिस्टल साफ कर रही है और वो गोली लग गई, जबकि एक लॉक होता है और उसके बारे में भी उन्होंने खुल के नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे उस वक्त भी एक प्रेशर समझ में आ रहा था कि वो खुल के बात नहीं करना चाह रहे, मीडिया के सामने अपने फैंस को बताने नहीं चाह रहे। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही कुछ कहूंगी कि देखिए मुंबई में जिस तरीके से वारदात हो रही है और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है सेलिब्रिटीज को या बिग फेम को, पहले भी हमने बाबा सिद्दीकी की मौत देखी और देखे उसके बाद एक धमकी भी आई थी कि बॉलीवुड को हम वो टारगेट करेंगे, तो पहले फिर गोविंदा एक मिस्ट्री रह गई, और अब सैफ अली को जो ये चाकू से वार किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये मिस्ट्री लग रही है। और मतलब मानो तो खान के पीछे ही पड़ गए हैं, क्योंकि सलमान को भी जैसे पीछे अभी धमकी आई थी, तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये बॉलीवुड को ही टारगेट कर रहे हैं। ये जो एक जांच का विषय और जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा गैंग है जो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, जिनको बॉलीवुड को ही टारगेट करना है या हाई प्रोफाइल लोगों को ही टारगेट करना है। आपने कहा कि खान के पीछे ही न जाने क्यों पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि सैफ अली खान है इसलिए भी उन पर हमला हुआ होगा और चोरी की बात की गुंजाइश आप कम देखती हैं? हाँ, चोरी की तो मुझे गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर चोर का, देखिए अगर कोई चोर होता है और अगर आप ऐसे कोई हाई प्रोफाइल घर में जाते हैं चोरी करने, या कोई सेलिब्रिटी के घर में चोरी करने जाते हैं, तो वो सिंगल नहीं जाएगा, वो एक गैंग में जाएगा, एक ग्रुप में जाएगा। एक तो सिंगल गया, ऊपर से सिक्योरिटी बिल्कुल आसान नहीं है सेलिब्रिटी को उनके घर में देख भी सके। वो अंदर घर के भी चला गया, सिक्योरिटी पूरी लैप्स हो गई, तो जरूर कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, एक प्लानिंग है, एक प्रॉपर मुझे लगता है प्लानिंग के तहत ये अंदर क्या है, और इसने सैफ को इस तरीके से हमला करा है चाकू से, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिव जानना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। क्या मंशा रही, किस इरादे से घर में घुसा, सबसे बड़ी बात तो ये कि कैसे घर में घुस पाया, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। पुलिस कह रही है आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब निकाले जाएंगे, घर में जो सीसीटीवी लगे होंगे उनकी पड़ताल हो रही है और जल्द ही हमलावर तक पहुंचने की बात पुलिस के जरिए कही गई है। फिलहाल सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती। बहुत शुक्रिया मानवी तनेजा इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।